रेडी। मानकासुलिपि अभ्यास 99। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। पूर्णविराम। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पूर्णविराम। राज्य मंत्री ने भी इस आरोप के जवाब में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। पूर्णविराम। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। पूर्णविराम। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, उसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। पूर्णविराम। यह सब सही है कि केंद्रीय सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। पूर्णविराम। केवल हथरस का कांड ही उसका उदाहरण नहीं है। स्वयं राज्य मंत्री ने इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्यसभा में रखा है, उससे भी इसकी पुष्टि होती है। पूर्णविराम। पैरा। राज्य मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि सन 1969-70 के वर्ष में हरिजनों पर अत्याचार की विभिन्न राज्यों में 1541 घटनाएं घटी। पूर्णविराम। आदिवासियों पर जो अत्याचारों ने कितना भयंकर रूप धारण किया, वह इस बात को साबित हो जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को जिंदा जलाया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। पूर्णविराम। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था, उन्हें अन्य प्रकार से अपमानित किया गया। पूर्णविराम। इसमें मारपीट, बलात्कार आदि भी शामिल हो सकते हैं। पूर्णविराम। वक्तव्य में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि राज्य में कितनी घटनाएं हुई। पूर्णविराम। क्या इसके बाद भी हरिजनों पर अत्याचार की सत्यता में कोई संदेह रह जाता है? पूर्णविराम। पैरा। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए। पूर्णविराम। पर यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अब कम हो रही हैं। पूर्णविराम। फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी। पूर्णविराम।
अकेले मध्य प्रदेश में 40 मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्यवाही नहीं कर सकी। पूर्ण विराम। ऐसी सूरत में अत्याचार करने वालों का हौसला बढ़ेगा तथा हरिजनों का प्रशासनिक जागरूकता से विश्वास खत्म हो जाता है। पूर्ण विराम। पैरा। हरिजनों पर अत्याचार को रोकने के लिए कानून हो सकते हैं, परंतु इन अत्याचारों से यह स्पष्ट है कि एक तो उन कानूनों की बहुत परवाह नहीं की जाती और दूसरी पुलिस एवं प्रशासन दोनों उन पर अमल करवाने के लिए बहुत सतर्क नहीं है। पूर्ण विराम। पुलिस के संबंध में तो यह आरोप लगाया गया है कि किन्हीं मामलों में पुलिस की मिलीभगत से अत्याचार हुए हैं। पूर्ण विराम। कुछ भी हो, यह बहुत चिंता की बात है और इसे रोकने के लिए तुरंत जोरदार कदम उठाए जाने की जरूरत है। पूर्ण विराम। यह सही है कि केवल कानूनों के जरिए हरिजनों के साथ भेदभाव एवं अत्याचार को नहीं रोका जा सकता। पूर्ण विराम। उसके लिए समाज में एक आवश्यक चेतना पैदा करने की जरूरत है। पूर्ण विराम। लोग यह समझे कि हरिजनों के अंदर भी वही खून है जो उसके अंदर है। पूर्ण विराम। इसके साथ ही साथ सरकार यह भी करे कि जिन कारणों से ये अत्याचार होते हैं उन्हें हटाया जाए। पूर्ण विराम। इस सिलसिले में यह सुझाव भी कम विचारणीय नहीं है कि जिन क्षेत्रों में हरिजनों पर अत्याचार हो वहां के समस्त लोगों पर दंडात्मक कर लगाया जाए। पूर्ण विराम। इससे निश्चय ही अत्याचार करने वालों पर अंकुश लगेगा। पूर्ण विराम।